पार्ट से आपका जो लास्ट पोर्शन है बायोकेमिस्ट्री, जिसमें 3 टॉपिक हैं आपके 12th में। पहला बायोमोलिक्यूल, दूसरा पॉलीमर और तीसरा केमिस्ट्री इन एवरीडे। ये तीनों टॉपिकों को डिस्कस करने की ओर चलेंगे। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है हम लोग जो है आपका बायोमोलिक्यूल, जिसे हिंदी में जैव अणु कहते हैं। तो ये देखिए बेटा, ये आपका 14 यूनिट है, 14 चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोगों के पास जो कंटेंट है मेन, जिसको हम लोगों ने डिस्कस करना है, वो है पहले तो हम लोग इसका परिचय एवं परिभाषा के बारे में बात करेंगे। दूसरी बात, इसकी और जो कंटेंट है बायोमोलिक्यूल कौन कौन से हमें पढ़ने हैं, तो बेटा उसमें सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल, एंजाइम, हार्मोन, लिपिड एवं वसीय अम्ल या लिपिड अलग पढ़ लेते हैं, वसीय अम्ल भी बोलते हैं इसे। इन सभी टॉपिकों को हम लोग इस चैप्टर में मेंटेन करेंगे। तो अपने इस वीडियोस में हम लोग केवल इसका इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। बायोमोलिक्यूल का इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग यही चीज लेते हैं बोर्ड में, और खासकर अभी हाल के दिनों में मेंस में इसका बड़ा वैल्यू बढ़ाया हुआ है। हम अक्सर इसके क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार, और नीट का तो फेवरेट टॉपिक है ही। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं, ये आपके पास है जैव अणु। चलिए, जैव अणु को जानने से पहले थोड़ा पहले उसका हम लोग ब्रीफ बेसिक क्रिएट करते हैं। देखो बाबू, सजीव यानी लिविंग थिंग्स जो होते हैं, लिविंग बॉडी, क्या होता है? लिविंग थिंग क्या होता है कि सजीव क्या होता है? वे पदार्थ जो जन्म लेते हैं, जिनमें जैव पराक्रम होता है और जिनमें जनन की क्षमता होती है, उसे सजीव कहते हैं। यानी लिविंग थिंग्स में 3 चीजें होंगी। पहले तो इसमें जन्म लेते हैं, जन्म लेंगे, इनमें जैव पराक्रम होगा। जैव पराक्रम जैसे मान लीजिए वृद्धि होगा, श्वसन होगा, वृद्धि, श्वसन इत्यादि बहुत सारी चीजें होती हैं। परिसंचरण होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। और फिर इसमें जनन भी होता है। ऐसे सजीव कहलाते हैं। ये जो सजीव होते हैं, ये कुछ निर्जीव पदार्थों से संगठित होते हैं। कोई भी सजीव है
मान लीजिए कि कोई भी सजीव है, जैसे मान लीजिए कि ये इंसान है, ये इंसान का बॉडी जो कंपोज होगा, जैसे इसके शरीर में रक्त है, वो किसी न किसी निर्जीव पदार्थ से ही बना हुआ, मांस है, हड्डी है। अगर मान लीजिए कि ये पेड़ होता है तो इसमें जो लकड़ी है, इसका फल है, इसकी लीफ है, पत्तियां हैं, ये सभी किसी न किसी पदार्थ से बने होते हैं। और ये पदार्थ जो होते हैं किसी न किसी निर्जीव पदार्थों से संयोजित होते हैं। निर्जीव अणुओं से मिलकर बना वह पदार्थ जो सजीव जगत का निर्धारण करता है या निर्मित करता है, उसी को बेटा जी हम जैव अणु कहते हैं। यानी वे अणु जो या जिनसे मिलकर सजीव का निर्माण होता है, उसे जैव अणु कहते हैं। अब देखिए, ये अणु जटिल अणु, यहां पे थोड़ा सा अगर आप मेंशन कर सकें तो कर लीजिए। वे जटिल अणु, वे जटिल अणु जिनसे मिलकर सजीव का निर्माण होता है, सजीवों का निर्माण होता है, उन्हें हम जैव अणु कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स होता है, ये वही सामान्य अणुओं से मिलकर बना होता है। इसका निर्माण जो होता है लाइफलेस निर्जीव पदार्थ से ही होता है, लेकिन जब ये आपस में संगठित होता है, जटिल पदार्थ का निर्माण करता है जो कोशिका में एकत्रित होता है, और कोशिका जीवन की संरचनात्मक इकाई होती है। तो ये सजीव का निर्माण करने के लिए जिन अणुओं का इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम जैव अणु कहते हैं। इस बात को समझिए। अब मान लिया जाए कि यहां पर मैं थोड़ा सा जैव अणु के बारे में और बात करें। जैव अणु के बारे में अभी तक पता चला कि जटिल अणु होता है, ये लाइफलेस यानी निर्जीव पदार्थ से बना होता है। यह निर्जीव पदार्थ जो सजीवों का निर्माण करता है। निर्माण करता है ना। अब ये देखिए, इसका जो है यह बृहदाणु होता है, बड़ा अणु होता है। यह एक बृहदाणु होता है। बृहदाणु माने मैक्रो मॉलिक्यूल, बहुत बड़ा अणु होता है, जिसका जो द्रव्यमान होता है, अणु द्रव्यमान, वो 10,000 यूनिट से अधिक होता है। इसका जो अणु द्रव्यमान होता है 10,000 यूनिट से बहुत अधिक होता है। यह जीवन का आधार होता है। जैव अणु जो होता है इज द बेसिस ऑफ लाइफ। यह जीवन का आधार होता है। यह जीवन का आधार होता है। इस देखिए, ये क्या करेगा, ये जीवन का आधार होता है।
जीवन का आधार का मतलब ये होता है कि इससे लाइफ बना होता है। यह कोशिका में उपस्थित होता है। जो कोशिका है उसमें ये पदार्थ उपस्थित होते हैं। कोशिका में उपस्थित होकर जीवन को संचालित करता है या जैव प्रक्रम को संचालित करता है। जैव प्रक्रम को संचालित करता है। माने ये जो है कोशिका में एकत्रित होकर जैव प्रक्रम को संचालित करता है। तो ये जैव अणु के बारे में जो हमारे पास एलिमेंट्री आइडिया है। कुछ सामान्य जैव अणु जो होते हैं, जैसा कि मैंने आपके सामने दिया था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल, ये सारे इसके उदाहरण है। और जैव अणुओं की संरचना एवं जैव प्रक्रम में उसकी भागीदारी के बारे में विज्ञान की जो शाखा वर्णन करती है उसे हम जैव रसायन कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। यानी विज्ञान की वह शाखा, जिसमें जैव अणुओं की संरचना एवं जैव प्रक्रम में उनकी भागीदारी के बारे में वर्णन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं बाबू? जैव रसायन, बायो केमिस्ट्री। ये देखिए यहां पे जैव रसायन जो है, बायोकेमिस्ट्री वह शाखा जिसमें आपका जैव अणुओं की संरचना एवं जैव प्रक्रम में उसकी भागीदारी के बारे में वर्णन किया जाता है। अगर मैं जैव अणुओं की बात करें तो इनका जो उदाहरण है, ये देखिए पहला उदाहरण है आपके पास कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये आपका ऊर्जा अणु है, ऊर्जा अणु। इससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। जो पादप शरीर होता है ना, पादप शरीर का 70% भाग यही कंप्यूट करता है, भाग इससे बना होता है, इसी से निर्मित होता है। दूसरा ले लीजिए प्रोटीन। प्रोटीन जो है जंतु शरीर का संरचनात्मक इकाई है। यह इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग या एनिमल। ये जंतु का शरीर, जंतु शरीर का संरचनात्मक इकाई है। जैसे हमारे शरीर में खून है, मांस है, ये सब प्रोटीन से बना होता है। अब मैं तीसरी बात अगर कहूं, वसा। वसा उच्च ऊर्जा अणु होते हैं, उच्च ऊर्जा अणु होते हैं। माने इनमें ये भी ऊर्जा अणु है, चर्बी, फैट, कोलेस्ट्रॉल, ये सब वसा के। अगला है विटामिन। देखिए विटामिन जो है ये वह जैव अणु होता है जो बहुत अल्प मात्रा में हमारे शरीर को चाहिए होता है। ये शरीर के सामान्य माने सामान्य शारीरिक विकास, शारीरिक विकास एवं
सामान्य शारीरिक विकास एवं प्रबंधन के लिए आवश्यक होता है। आवश्यक होता है। अब देखिए, सामान्य शारीरिक विकास और प्रबंधन, अगर ये कम होगा तो भी आपकी बीमारी होगी। विटामिन ए कम होगा तो आंखों में आपका रतौंधी हो जाता है। विटामिन बी से कई बीमारियां होती हैं। सी से स्कर्वी हो जाता है। डी से ऑस्ट्रोमेलेस या रिटेक्स बीमारी हो जाती है। ज्यादा होगा तब भी बीमारी होगी। तो विटामिन हो गया। अगला है एंजाइम। एंजाइम, इससे हमारे शरीर की सारी उपापचयी अभिक्रियाएं जो ऊर्जा से नियंत्रित होती हैं, वो सारी अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। इससे शारीरिक उपापचयी अभिक्रियाएं, उपापचयी अभिक्रिया संपन्न होती है। सारी उपापचयी अभिक्रिया संपन्न होती है। छठा बात है हार्मोन। हार्मोन जो होता है, हार्मोन ये जैव प्रक्रम को नियंत्रित करता है, जैसे श्वसन, पाचन, जनन, इन सबको हार्मोन नियंत्रित करता है। ये जैव प्रक्रम को नियंत्रित करता है। अच्छा, सातवां अगर देखें तो न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल, अब ये देखिए, यह अनुवांशिक, जैसे हमको अभी बंदर का बच्चा बंदर, आम की गुठली से आम का पौधा बनता है, कुत्ते का बच्चा कुत्ता। हम लोगों को देख के, अब जैसे मैं किसी व्यक्ति के साथ चल रहा हूं और आगे वाला सीधे पूछ सकता है, अगर मैं अपने बेटे के साथ चल रहा हूं, पापा के साथ चल रहा हूं, कि ये आपका बेटा है, कहां रहता है, क्योंकि देखने से सिमिलरिटी जाती है। बाल एक जैसा होगा, आंखें एक जैसी होंगी, कुछ ना कुछ होगी ना। ये जो कैरेक्टर है अनुवांशिक, माता पिता से बच्चों में जो गुण आते हैं, उसको कौन नियंत्रित करेगा? न्यूक्लिक। ये डीएनए आरएनए ये अनुवांशिक गुणों को नियंत्रित करता है। अनुवांशिक गुण को नियंत्रित करता है। और लास्ट है बेटा लिपिड। ये हाईली फैटी एसिड है, ये वसा आम्ल नहीं है, बड़े बड़े वसा। इसका प्रयोग किया जाता है प्रोटीन और बाकी जैव अणुओं के निर्माण के लिए। प्रोटीन निर्माण में इस्तेमाल होता है। प्रोटीन निर्माण में। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जैव जो अणु है, इस चैप्टर में आपको इन्हीं सभी चीजों के बारे में डीपली पढ़ाया जाएगा। जैसे अगले वीडियोज में मैं आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्क्राइब करूंगा, जिसके कम से कम 2 या 3 सक्सेसिव वीडियोस होंगे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के। उसके बाद सारे वीडियो एक एक टॉपिक है, लेकिन इसके 2 या 3 वीडियो हो सकते हैं। थैंक यू।